नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद का 67 साल की आयु में हुआ निधन। चौथी स्टेज पर पहुंच गया था अभिनेता के पेट का कैंसर। रिपोर्ट के मुताबिक अपने आवास पर ही जूनियर महमूद ने ली अंतिम सांस। जूनियर महमूद ने हाथी मेरे साथी, कारवा और मेरा नाम जोकर समेत कई चर्चित फिल्मों में किया था काम। जूनियर महमूद के निधन की पुष्टि उनके करीब दोस्त सलाम काजी ने की। दरअसल उपचार के दौरान अभिनेता महमूद ने अपने पुराने दोस्तों जितेंद्र और सचिन पिलगांवकर से मिलने की जाहिर की थी इच्छा। इसके बाद जूनियर महमूद से मिलने पहुंचे थे सचिन और जितेंद्र। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने गुरुवार को शेयर की गुजरात के कच्छ में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी पार्क की तस्वीरें। अडानी ने ग्रीन पार्क प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये 726 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग को करेगा कवर, साथ ही पैदा करेगा 30 गीगावाट बिजली। उन्होंने कहा कि ये अंतरिक्ष से भी दिखेगा। गौतम अडानी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर हमें है गर्व। हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी पार्क का कर रहे हैं निर्माण। चुनौतीपूर्ण रण रेगिस्तान में 726 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाली ये स्मारकी परियोजना अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। हम पैदा करेंगे 30 गीगावाट बिजली, जिससे रोशन होंगे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर। आज सुबह सुबह कर्नाटक और तमिलनाडु में भूकंप के महसूस किए गए झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि शुक्रवार को तमिलनाडु के उत्तरी जिले में आया भूकंप, जिसकी तीव्रता रही 3.2। एनसीएस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह कर्नाटक के विजयपुरा जिले में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता मापी गई 3.1। चक्रवाती तूफान मिचोंग की तबाही से जूझ रहे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की मदद के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ाए अपने हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत चेन्नई के लिए 561.29 करोड़ रुपए की लागत से पहला शहरी बाढ़ राहत प्रोजेक्ट को किया मंजूर। इस प्रोजेक्ट से चेन्नई को बाढ़ प्रतिरोधी बनाने में मिलेगी मदद। इसके अलावा राज्य आपदा मोचन निधि की दूसरी किस्त के रूप में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए दी गई है करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दी इस बात की जानकारी। उन्होंने कहा कि तूफान से पीड़ितों की मदद में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर, जल्द ही समान होगी स्थिति। बिहार में पिछले 24 घंटे में चक्रवात तूफान ने दिखाया अपना जबरदस्त असर। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हुई जमकर बारिश और लोगों को महसूस हुई कनकनी भरी ठंड। वहीं अब 9 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी कर सकती है लोगों को परेशान। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बिहार के कई जिले में है बारिश की संभावना। चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पटना, गया, आरा, बक्सर, नालंदा, भागलपुर, मोतिहारी, शिवहर, जमुई समेत बांका, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, सहरसा और पूर्णिया में भी भारी बारिश की संभावना। 9 दिसंबर से पारा गिरकर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर। मिचोंग तूफान तो कमजोर हो गया, लेकिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश के बाद अचानक तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट, जिसके चलते प्रदेश के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ गया ठंड का सितम। रायपुर मौसम विभाग की यदि माने तो प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना। देश के कई राज्यों में इन दिनों बदला हुआ है मौसम का रुख। इसी बीच पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बढ़ने लगी है ठंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के छिटपुट जगहों पर बर्फबारी होने से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ दर्ज की जा रही है तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा सोमवार को फैसला। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को कर दिया था समाप्त। याचिकाकर्ताओं में जम्मू कश्मीर के 2 प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेता हैं शामिल। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अभी भी मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर सस्पेंस बरकरार। इन तीनों राज्यों में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये अभी तक नहीं हो पाया है स्पष्ट। राजस्थान में बालकनाथ या वसुंधरा राजे या कोई नए चेहरे को बनाया जाएगा सीएम। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 3 राज्यों में सीएम की पसंद पर सस्पेंस और अटकलें 10 दिसंबर को हो जाएगी समाप्त। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पीसीएस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 8 दिसंबर 2023 को होगा जारी। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा उपलब्ध।
राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन उपद्रव जारी। पत्नी शीला शेखावत से सहमति मिलने के बाद गुरुवार सुबह एसएमएस अस्पताल से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का पार्थिव शरीर लाया गया था जयपुर के राजपूत सभा भवन। वहां सुखदेव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए जुटी थी भारी संख्या में लोगों की भीड़। सुखदेव सिंह के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पैतृक गांव गोगामेड़ी में पहुंचे। गांव में भारी संख्या में मौजूद रहे पुलिस और प्रशासन के लोग। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया के अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर की राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रचने की न्यायिक मांग। कहा, पंजाब की जेलों से हर दिन हत्या की रची जाती है साजिश। पंजाब की जेलें बन गई है गैंगस्टरों के लिए सुरक्षित ठिकाना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में जोरों शोरों से चल रही है भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां। इस मौके पर देश के तमाम वीवीआईपी मेहमान यहां रहेंगे मौजूद। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक कार्यक्रम में जिन मेहमानों को न्योता दिया जाएगा उन्हें न्योते के साथ साझा किया जाएगा एक लिंक। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा पंजीकृत। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आएगा एक बारकोड जिसके बाद ही हो पाएगी राम मंदिर में एंट्री। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 4000 संतों समेत अलग अलग हस्तियों को भेजा जाएगा निमंत्रण। इन मेहमानों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे नाम शामिल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से करीब 7000 मेहमानों को दिया गया है निमंत्रण। इसके अलावा भी 25000 मेहमानों के लिए की गई है रुकने की व्यवस्था। यदि आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपके लिए है खुशखबरी। दरअसल इंडियन रेलवे की ओर से जारी किया गया है एक ऐसा पैकेज जो आपकी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की मनोकामना तो पूरी कराएगी ही, साथ ही यात्रा से लेकर रहने और खाने को सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी, वो भी 5 स्टार होटल में। ये पैकेज है करीब 1700 रुपए प्रतिदिन का। इतने कम रेट में आप एसी से कर सकते हैं सुविधाजनक सफर और 5 स्टार होटल में रुकने का ले सकते हैं आनंद। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ने जारी कर दिया आईएससी यानी 12वीं और आईसीएसई यानी 10वीं की परीक्षा की तारीखें। नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल महीने के बीच होगी आयोजित। 12वीं के एग्जाम 12 फरवरी से आयोजित होंगे और 3 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। इस दौरान अलग अलग विषयों की आयोजित होगी परीक्षाएं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके में पुलिस ने 8 साल की बच्ची का बरामद किया शव, जिसकी हालत थी छत विछत। जानकारी के मुताबिक बच्ची की हत्या के आरोप में की गई है 2 लोगों की गिरफ्तारी, जिनमें से एक आरोपी है नाबालिग। वसई की पेल्हार पुलिस के मुताबिक मृतक बच्ची ने दोनों आरोपियों में से एक का उड़ाया था मजाक, जिससे गुस्साए आरोपियों ने 8 साल की लड़की का गला दबाकर कर दी उसकी हत्या। हत्या के आरोप में 16 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने भेज दिया है बाल सुधार गृह, जबकि सबूत मिटाने के आरोप में आरोपी के पिता को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक दिल दहला देने वाला केस आया सामने, जिसमें होंडा सिटी कार चालक ने 72 साल के बुजुर्ग को न सिर्फ अपनी गाड़ी से टक्कर मारी बल्कि उन्हें कई मीटर तक घसीटा। बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े मिले थे हादसे में घायल हुए बुजुर्ग, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग की हुई मौत। 7 दिनों के बाद आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की बातचीत, जिसमें नागरिकों की रक्षा करने और उन्हें गलियारों के माध्यम से हमास आतंकवादियों से दूर ले जाने की आवश्यकता पर बाइडेन ने दिया जोर। दोनों नेताओं ने गाजा में की विकास पर चर्चा। बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता और नागरिकों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी दिया जोर। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से किया गया निष्कासित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से दे दी मंजूरी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।